So hello nursing aspirant, कैसे हो भाई साहब? This is your pediatric educator Swara and in this video we have to discuss about complete blueprint regarding superintendent RRB nursing exam. ठीक है भाई, तो इस वीडियो में बच्चों हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट RRB 2026 की जो अपकमिंग वैकेंसी है बच्चों, इसके लिए अगर आपको कंप्लीट ब्लूप्रिंट दिया जाए तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि भाई देखो, ऐसे तो हमने प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, हमें बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम क्या करते हैं आगे आने वाले तैयारी को लेके या फिर आने वाले अपकमिंग वैकेंसीज को लेके अपने अपने तरीके से हम स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। बट क्या एक सही तरीका और सही कंप्लीट ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होता है? अगर नहीं होता है तो हियर आई एम। हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करते हैं बच्चों आपसे कंप्लीट ब्लूप्रिंट की, ठीक है, जो आपके स्पेसिफिकली आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 की वैकेंसी को टारगेट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ओवरऑल XYZ सारी चीजों के बारे में बच्चों, सारी चीजों के बारे में कि आपको आरआरबी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में। तो विदाउट एनी डिले वी हैव टू स्टार्ट आवर डिस्कशन हेयर। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यू हैव टू नो इन योर माइंड कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर्स। ठीक है, आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप इस एग्जाम्स को टारगेट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम से आपके कौन कौन से गोल्स जो होंगे वो फुलफिल होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा योर गोल इज नॉट जस्ट टू क्लियर द एग्जाम, गोल इज द स्कोर अबव द कट ऑफ। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ क्लास को या फिर एग्जाम को आपको क्लियर नहीं करना, ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा सोचेंगे हम तभी हम क्या कर पाएंगे, किसी चीज को सेलेक्ट होने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम होना चाहिए, आपका जो गोल होना चाहिए बच्चों, वो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, इट जस्ट नॉट टू क्लियर द एग्जाम, योर गोल इज टू स्कोर अबव द कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर जब आपका क्या आ जाएगा बच्चों, कट ऑफ के ऊपर जब आपकी वो आ जाएगी, ठीक है जी, स्कोर जब आप कट ऑफ के ऊपर लेके आओगे तब क्या होगा, आपका गोल फुलफिल होना चाहिए। टू बी रैंक्ड अमंग टॉप कैंडिडेट्स, आपको क्या करना है बच्चों, टॉप कैंडिडेट्स के रैंक में क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, टॉप कैंडिडेट्स के रैंक में आगे बढ़ना है। तो आपका दूसरा गोल जो होना चाहिए, टू बी रैंक्ड अमंग द टॉप कैंडिडेट्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टू सिक्योर अ परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, आपके दिमाग को ये रोज आपको मैसेज देना पड़ेगा कि यू आर हियर फॉर द परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। आप किस चीज के लिए बने हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए, परमानेंट जॉब के लिए बने हुए हो। तो ये तीन गोल आपके दिमाग में हमेशा हमेशा बच्चों होने चाहिए। विदाउट अ क्लियर गोल प्रिपरेशन बिकम्स कंफ्यूज्ड। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई गोल नहीं होगा, अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा तो आप इधर उधर भटकते रहोगे और आपका दिमाग भी शांत कभी भी नहीं रहेगा। आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या उस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हो या फिर नॉर्सेट एम्स को क्रैक करके आप एनओ बनना चाहते हो, ये सारे गोल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन गोल्स को आपको अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, बिठा लेना पड़ेगा, ताकि आपका एक अच्छा फुलफिलमेंट हो पाए और एक उद्देश्य के साथ आप प्रैक्टिस या फिर प्रिपरेशन कर पाओ। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट टू स्टडी। ठीक है, आपके दिमाग में ये बात जरूर आती होगी कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो स्मार्ट सिलेबस अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग प्रोफेशनल एबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 70+30 का रेशियो रहने वाला है। 70 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली किससे आने वाले हैं, नर्सिंग पोर्शन से आने वाले हैं। ठीक है जी, और अगर मैं आपका 30 क्वेश्चंस की बात करूं तो 30 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं नॉन नर्सिंग पोर्शन से। ठीक है जी, नॉन नर्सिंग पोर्शन से बच्चों आने वाले हैं। अब ये नॉन नर्सिंग पोर्शन का वेटेज जो है वो आपके नर्सिंग पोर्शन के वेटेज से कम है। ठीक है, तो अगर मैं नर्सिंग की बात करूं तो नर्सिंग के 70 क्वेश्चंस आपके 30 क्वेश्चन ऑफ नॉन नर्सिंग पे क्या पढ़ सकते हैं, भारी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा नर्सिंग की तरफ, क्योंकि भैया वेटेज जो है वो आपका वेटेज देखने को मिलेगा नर्सिंग वाला पोर्शन। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोफेशनल एबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। दिस इज योर वेपन। ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है बच्चों, ये आपका हथियार हो सकता है। अगर 70 क्वेश्चन आपकी तरफ से सही हो गए या 65, 67, 68 क्वेश्चन सही हो गए तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वहां से 15-20 क्वेश्चन भी बना लिए तो आप बहुत अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, अब क्या होंगे, 60 to 70 क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम नर्सिंग पोर्शन। ठीक है जी, 60 से 70 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली कहां से आते हैं बच्चों, नर्सिंग पोर्शन से आते हैं। तो नर्सिंग पे तो आपका बहुत अच्छा कमांड
होना चाहिए और ब्रीफली कमांड होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। अब होने के लिए भाई किन किन चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा? सबसे पहले यू हैव टू फोकस अबाउट फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल को बच्चों उंगलियों पे रट डालो, ठीक है, उंगलियों पे आपको रट डालना पड़ेगा। दूसरा अगर मैं बात करूं एमएसएन, ठीक है, दूसरा जो वेटेज देखने को मिलता है वो मिलता है आपका एमएसएन। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो ओबीजी एंड गायनी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वन आपका कम्युनिटी, ठीक है जी, कम्युनिटी यानी कि सीएचएन। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो पीडियाट्रिक यानी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है जी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके, जो आपका सीरियल वाइज आप यूट्यूब पे या फिर पेड क्लासेस में आप क्लासेस देखते हो, उनसे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों क्लियर होने चाहिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्रिक, ठीक है जी, साइकेट्रिक। तो इन सारे सब्जेक्ट का जिस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसी सीरियल में वेटेज देखने को मिलता है बच्चों। नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो रिसर्च भी आपका कभी कभी कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इफ यू मास्टर नर्सिंग, हाफ बैटल इज ऑलरेडी वन, ठीक है। अगर आपने इन सब चीजों पे मास्टर हासिल कर ली, कमांड हासिल कर लिया, आपको ये सारे जो हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इन सब सब्जेक्ट्स के, तो आपकी आधी जर्नी तो वैसे ही क्या हो जाएगी, आप जीत जाओगे, ठीक है। आप अपना बैटल जो है वो आधा तो वैसे ही जीत जाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जर्नल अवेयरनेस। अब हम बात करते हैं नॉन नर्सिंग पोर्शन का, क्योंकि भाई नर्सिंग तो सबको पता है कि नर्सिंग में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट टू डू इन नॉन नर्सिंग, हमें क्या चीजें करनी चाहिए एंड व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या चीज नॉन नर्सिंग में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो डू नॉट रीड एवरीथिंग, ठीक है, आपको कभी भी फोकस सब चीजों को पढ़ने पे नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि नॉट रीड एवरीथिंग, ठीक है, और नॉट फोकस ऑन एवरीथिंग। आपको जनरल अवेयरनेस, स्मार्ट नॉट ओवरलोड, हमेशा क्या करना, स्मार्ट स्टडी करनी है, ओवरलोड नहीं करना है और हर चीज को नहीं पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करोगे, करंट अफेयर्स पे, लास्ट 6 to 8 मंथ। अगर मैं बात करूं तो 6 से 8 महीने लेटेस्ट आप क्या कर सकते हैं, लेटेस्ट मंथ के क्या कर सकते हो आप बच्चों, करंट अफेयर याद कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, बेसिक पॉलिटी, जियोग्राफी एंड साइंस। याद रहे हमेशा कि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में, हमेशा अपने क्लासेस के दौरान एक चीज पढ़ी है कि कम पढ़िए लेकिन जरूरी पढ़िए, ठीक है। जो जरूरी है बच्चों वो पढ़ने पे हमेशा फोकस किया करो, ठीक है जी। मतलब कम पढ़ोगे चलेगा, बट क्या करना है, हमेशा जरूरी चीज को पढ़ना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो पढ़ना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं बट आप किसी भी चीज का रिवीजन नहीं कर पाते हो तो ये आपके लिए उतना ही घातक होगा जितना क्या होता है बच्चों, जितना आपके किसी भी चीज को आपको खोने से बुरा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाउ टू स्टडी, किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए एंड व्हाट इज द राइट मेथड टू स्टडी, ठीक है। राइट मेथड क्या होगा, तो रूल 1, देयर आर 3-4 रूल्स, ठीक है। फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू एंड रिवीजन। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमें एमसीक्यू प्रैक्टिसेस, ठीक है जी, एमसीक्यू प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना है। तीसरी चीज बच्चों हमें क्या करनी है, तीसरी चीज हमें क्या करनी है, रिवीजन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको रिवीजन पे फोकस करते रहना पड़ेगा, ठीक है जी, रिवीजन पे फोकस करते रहना पड़ेगा। नेवर स्टार्ट विद एमसीक्यू ब्लाइंडली, ठीक है। आपको कभी भी ब्लाइंडली एमसीक्यू को टारगेट नहीं करना है कि चलो भैया कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है तुक्का मार के देख लेते हैं, ठीक है। वो वाला काम कभी नहीं करना है कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, आपने टाइटल नहीं पढ़ा, आपने टॉपिक नहीं पढ़ा और बस लग गए हो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो गलती कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। फॉलो दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को फॉलो करना है। सबसे पहले यू हैव टू कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, आपको सबसे पहले अपने टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने हैं। अगर आप फंडामेंटल, ठीक है, अगर आप फंडामेंटल आप कंप्लीट कर चुके हो तो सबसे पहले आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस फंडामेंटल का करना है। अगर आप एमएसएन का कंप्लीट कर चुके हो तो उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस एमएसएन का करना है। तो ऐसे ऐसे आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, टाइम टॉपिक टू टॉपिक वेरी कर सकते हो, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, मेक योर नोट, ठीक है, मेक योर ओन नोट्स,
ठीक है, हमेशा कोशिश करिए कि अपने भाषा में लिखे हुए खुद के छोटे छोटे से नोट्स बनाइए, उसको हाईलाइट करिए और क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बना के वो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। एंड देन यू हैव टू डू वीकली रिवीजन। बच्चों वीकली आपको क्या करते रहने पड़ेंगे, रिवीजन करता रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है रिवीजन पे। नाउ नेक्स्ट, स्टडी लाइक एन ऑफिसर नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, रूल नंबर 2। ठीक है, आपको ऑफिसर की तरह, आपको अभी से अपने आप को ये बिठा लेना है, अपने दिमाग को ये चीज दे देनी है, ये बात याद दिला देनी है कि भाई तुम नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हो, तो नर्सिंग ऑफिसर की तरह पढ़ाई करना शुरू कर दो, नॉट अ स्टूडेंट, स्टूडेंट की तरह मत पढ़ो। डू नॉट स्टडी फॉर आवर। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि स्टडी बहुत लंबे लंबे समय तक आपको पढ़ना है, 12-16 घंटे लगे हो पढ़ने में, बट उसका कुछ भी आउटकम निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डू नॉट स्टडी फॉर आवर, बहुत घंटों तक पढ़ने की चेष्टा मत करिए, कोशिश मत करिए। स्टडी विद फोकस। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक पढ़ो। ठीक है बच्चे, मैंने अभी बोला कि क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय कम पढ़िए लेकिन फोकस होके पढ़िए। 6 फोकस्ड आवर आपके 6 घंटे, अगर आप फोकस्ड हो, ठीक है जी, अगर आप फोकस्ड हो तो ये आपके 12 घंटे जो आपके डिस्ट्रैक्शंस के साथ साथ पढ़ा हुआ था उस पे भारी पड़ सकता है। ठीक है जी, तो अगर बच्चे आप 6 घंटे फोकस होकर स्टडी कर रहे हो और 12 घंटे डिस्ट्रैक्शंस के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो ये 6 घंटे आपके 12 घंटे पे भारी पड़ सकते हैं। ठीक है, मोबाइल ऑफ कर दीजिए, मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। सबके टाइम बता दो भाई कि मैं 6 घंटे तक आपको कॉल नहीं कर सकता या कर सकती। ठीक है, 1 टॉपिक एट अ टाइम, और हमेशा कोशिश करिए कि हमेशा कॉन्सेप्ट जो है बच्चे वो आप 1 टॉपिक एट अ टाइम कोशिश करिए लेके चलने की। ठीक है, और साथ साथ रिवीजन भी करते रहना है आपको टॉपिक वाइज। ठीक है, सीरियल नंबर के साथ साथ। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, रूल नंबर 4, हाउ टू स्टडी स्मार्ट वर्क। ठीक है, किस तरीके से हमें स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है, तो भाई टॉपर्स वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चों सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज पता होने चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यूज पता होने चाहिए। रिवाइज वीक एरियाज मोर, जिस पे आपका कमांड नहीं है। ठीक है, नॉट कमांडेड टॉपिक्स, जिस पे आपका कमांड नहीं है उस टॉपिक को आप क्या करना है बच्चों, रिवाइज करना है। तो रिवाइज करना शुरू कर दो जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस इज कंपल्सरी, आपको मॉक टेस्ट देते रहना है प्लस उसका एनालिसिस भी करते रहना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए और कितने गलत हो रहे हैं। एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपकी जो एक्यूरेसी है उस पे आपका ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जबकि आपके अटेम्प्ट पे क्या होना चाहिए, कम ध्यान जाना चाहिए। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप, 400 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 400 क्वेश्चन लेके चल रहे हो, बट सॉल्व सिर्फ आपसे 112 हो रहे हैं, 106 हो रहे हैं, तो इसका कोई भी मतलब नहीं आएगा। बट अगर आप 100 क्वेश्चन भी क्या करना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इसमें 93-95 क्वेश्चन आप करेक्ट कर जा रहे हो, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसीलिए हमेशा एक्यूरेसी पे फोकस करिए, नॉट अटेम्प्टिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है, स्मार्ट स्टडी मींस डूइंग द राइट थिंग एट अ राइट टाइम। स्मार्ट स्टडी मतलब बच्चों सिर्फ एक चीज होती है कि सही समय पर सही चीज को फोकस करना और सही चीज को पढ़ाई करना। ठीक है, स्टडी करना। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 5 यानी कि रूल ऑफ 5, माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। अब माइंडसेट और डिसिप्लिन को फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सम डेज विल बी हार्ड, कुछ दिन आपके दिन के बहुत खराब हुए होंगे, कभी आप शायद ना पढ़ पाए होंगे, कभी आपके ड्यूटी आवर्स बहुत ज्यादा हुए होंगे, कभी घर में कुछ आपके फाइनेंशियल कंडीशन हो गया होगा या XYZ, कभी आपकी हेल्थ अफेक्ट हो गई होगी, तो इन चीजों से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको सम डेज जो है कुछ दिन आपके हार्ड रहे होंगे। सम डेज यू फील वेरी टायर्ड, अगर आप किसी दिन बुरा फील कर रहे हैं या फिर थके हुए फील कर रहे हैं, बट याद रखिएगा RRB जॉब गिव्स यू रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर लाइफ। तो अगर ये रिस्पेक्ट चाहते हो, अगर बच्चों ये रिस्पेक्ट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है, अगर ये रिस्पेक्ट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो अपने जॉब को लेके, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, तो इन चीजों
को के लिए आपको पढ़ाई तो बच्चों करनी पड़ेगी, ठीक है। रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए, स्टेबिलिटी अर्न करने के लिए और पूरे लाइफ टाइम पीरियड के लिए सिक्योरिटी अर्न करने के लिए आपको बच्चों क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करते रहनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रही भाई हमारी कुछ आपकी ब्लूप्रिंट जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती थी कि किस तरीके से आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से आपकी पढ़ाई जो है वो होनी चाहिए। अब ये पढ़ाई होगी कैसे, अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि ये पढ़ाई जो है बच्चों वो किस तरीके से आपकी होनी चाहिए, या आप क्या कहोगे कि मैम इतना कुछ तो आपने बता दिया, बट यहाँ पे भाई ये जो पढ़ाई है वो हम करेंगे कैसे। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, नर्सिंग अड्डा 24/7, ठीक है, नर्सिंग अड्डा 247 सर्च करिएगा और यहाँ पे अड्डा ने आपके लिए बहुत बेहतरीन एक बैच लॉन्च किया है, जिसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वंदे भारत आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025, ठीक है, स्टार्ट 26 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया गया है बच्चों। इस पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1998 रुपीज में आपको ये मिल रहा है, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कूपन के साथ अगर आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ चाहिए तो आप YT54, ठीक है, YT54 कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद ये जो अमाउंट है ये आपको 1817 रुपए में ओनली मिल जाएगा। तो बच्चों जो भी बच्चे चाहते हैं कि आपके आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में आप जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वंदे भारत आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बैच ले सकते हो। साथ साथ अगर कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि मैम हमें आरआरबी के साथ साथ ये वाले एग्जाम्स भी लाइक आपके नॉर्सेट हो गए या आरएमएल हो गया, केजीएमयू हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, ये सब भी टारगेट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे नर्सिंग का ऑप्शन चूज करेंगे और नर्सिंग महापैक पे जाएंगे, ठीक है। नर्सिंग महापैक बच्चे आपको देगा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीजेज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अभी सेल चल रही है तो सेल के साथ ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 2499 रुपए में मिल रहा है। यहाँ पे बाई करने के बाद, बाई पे क्लिक करने के बाद ये बैच आपको यहाँ 2499 रुपए का दिखाई दे रहा होगा। बट यहाँ पे अगर आप 2% एक्स्ट्रा ऑफ चाहते हैं तो YT54 कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये बैच 2271 रुपए में मिल जाएगी, ठीक है। तो देर किस बात की बच्चों, सेल इज लाइव फ्रॉम आर साइड, ठीक है, हमारी तरफ से सेल लाइव है, आज से स्टार्ट कर दिया गया है और आप क्या कर सकते हैं, जाके अभी या तो वंदे भारत 2.0 में आप क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो, या फिर आप नर्सिंग महापैक को इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी हमारे साथ सुनिश्चित करिए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2026 में भाई आपका किसी भी एग्जाम को लेके कोई भी बैकलॉग ना हो, कोई भी आपकी पेंडिंग क्लासेस ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्लासेस अभी से हमारे साथ ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो फॉर दैट ऑल द बेस्ट।